नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मणिपुर में खूनी संघर्ष समाप्त नहीं हो पाया है। शुरू से ही वहां शांति बहाल करने का प्रयास शिथिल नजर आते हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इच्छा शक्ति दिखाई देती तो बहुत पहले ही इस समस्या का समाधान निकल गया होता, मगर उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है। इसी का परिणाम है कि बीते सोमवार को उपद्रवियों ने घात लगाकर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के काफिले पर अटैक कर दिया। गनीमत है कि इस अटैक में सिर्फ एक सिपाही जख्मी हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी से वहां पर उपद्रवियों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से वहां पर अशांति का वातावरण है, मगर उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसे प्राथमिकता से रखते हुए वहां पर शांति बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। पिछले 10 वर्षों से वहां पर शांति का वातावरण था कि इस मामले में बयान देने में मोहन भागवत ने भी काफी वक्त लगा दिया। उसे लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। संसद में भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अभी तक पूछा जाता है कि मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच एक भ्रमणपूर्ण बयान उठा था। हालांकि अब वहां की अदालत स्वयं इस संभावना को खारिज कर चुकी है कि मैतेई समूह के लोगों को जनजाति समुदाय का दर्जा देना चाहिए, मगर न तो राज्य और न केंद्र सरकार मणिपुर के खूनी संघर्ष को रोक पाई है। शुरू में जरूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, परंतु फिर कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई के लिए अलग अलग समितियां गठित कर दी, मगर उसका भी कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ष में शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक लगभग 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और 400 से अधिक लोगों के जख्मी होने, हजारों घरों के जलाए जाने और 60,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेने के तथ्य उजागर हैं। सरकार को ये बहाना जरूर मिल गया है कि मणिपुर में संघर्ष रोकने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, इसलिए वे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मगर ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने का एक और तरीका है। ये समझना मुश्किल है कि कैसे कोई कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस प्रकार मारकाट करते देख सकती है। जिस तरह वहां महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, उनके साथ गैंगरेप किया गया, उससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हुई। मणिपुर के लोगों का सरकार और प्रशासन से भरोसा उठ गया है। गांव वाले खुद सुरक्षा समितियां बनाकर पहरेदारी करते हैं और उपद्रवियों से बचने की कोशिश करते हैं, यानी वहां के लोगों को एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मणिपुर को लेकर व्यक्त की गई चिंता को केंद्र की मोदी सरकार कितनी गंभीरता से संज्ञान में लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे दें। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो कर लें।